जरा ये देखिए, ये वो वेबसाइट है जिस वेबसाइट के अंदर आपके पास क्वेश्चन हमने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर इसको देखते हैं। अगर मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम है, तो आप काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि हम इसका मतलब क्या हो गया 16 बिट। अगर एक इंटीजर को स्टोरेज के लिए 16 बिट्स है, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसाइंड इंटीजर, साइंड नहीं अनसाइंड, अनसाइंड मतलब क्या है, नेगेटिव इंक्लूड सिर्फ साइन, यानी कि 0 से ऑनवर्ड्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये कह रहे हैं कि इंटीजर इज देन मैक्सिमम वैल्यू जो उसके अंदर जाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू जाने का मतलब ये हो गया कि ये अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट करता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो ऑनवर्ड 16 का मतलब क्या है, क्या हम पहुंच पाते 15 तक। इसका मतलब क्या है कि जो भी 16 के रिलेटिवली रिजल्ट आ रहा है उसमें से आपको एक कम करना पड़ेगा, तब आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास चूंकि 16 बिट है, तो लिहाजा मैं इसे लिखूंगा 2⁻16। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, चूंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हाईएस्ट वैल्यू मुझे इग्नोर करनी पड़ेगी, 16th वैल्यू इग्नोर करनी पड़ेगी। तो 15 तक होने का मतलब क्या है कि आंसर शुड बी 2⁻16 - 1। अगला देखिए भाई, विच इज द करेक्ट वैल्यू टू रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अपॉन अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। जब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है। तो आप ये जानते हैं कि आप जब लिखते थे इंट मेन करके, जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो जो भी प्रोग्राम होता है उसके आखिर में आप लिखते हैं रिटर्न 0। तो ये जो 0 है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 0। अगर एरर आया तो फिर अगर देन 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है। विच इज ओनली द फंक्शन, इसमें से कौन सा है दैट मस्ट कंटेन, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सी लैंग्वेज में जरूर जरूर होना चाहिए। तो वो आप जानते हैं कि वो फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन होना चाहिए, जो कि जरूर मौजूद। Which of the following is not the correct variable type? बताइए, फ्लोट भी होती है, इंटीजर भी होती है, डबल भी होती है। जो टाइप करेक्ट नहीं है वो कौन सी है, रियल है। तो रियल इसका आंसर। What is the what number would be shown onto the screen? बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, एक कैरेक्टर वेरिएबल सी एच डिफाइन किया है, एक इंटीजर सी एच जो है वो कैरेक्टर है, ठीक है, और आई जो है वो क्या है, एक इंटीजर टाइप में। अब कैरेक्टर के अंदर इन्होंने किस चीज को इन प्लेस कर दिया है, जी को डाल दिया, कैपिटल जी, ठीक है। अगर कैरेक्टर में कैपिटल जी गया है, तो इसकी इक्विवेलेंट इंटीजर के अंदर एस की वैल्यू जो होगी, ए जो होता है वो बराबर होता है 65 के, बी जो होता है वो 66 के बराबर। तो ऐसे ही जब आप जी तक पहुंचेंगे तो गालिबन ये 71 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टर वेरिएबल दिया हुआ है सी एच, इसकी इंटीजर वैल्यू जो है वो क्या होगी 71। जबकि आई के अंदर आप मूव कर रहे हैं कैरेक्टर माइनस ए को अगर आप देखें तो इसकी इंटीजर वैल्यू होती है 65, जबकि कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू जो है सी एच वो है 71। तो जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट आंसर 6। इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या आ रहा होगा 6 आ रहा। यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, यहाँ पे कॉन्सेप्ट टाइप कास्टिंग का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे जो आई दिया हुआ है वो इंटीजर है, जबकि ये सब्ट्रैक्शन हो रही है आपके पास कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू जो खुद से परफॉर्म करते हैं। तो जब मैं 71 में से 65 को माइनस करूंगा तो व्हाट यू विल गेट आंसर 6। Which of the following is not a valid variable name? देखिए,
ये वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है, ए से स्टार्ट हो रहा है, अंडर स्कोर पॉसिबल है। देखिए ये ब्लैंक स्पेस, ये जो है ना ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, तो ये गलत हो। तो विच वन इज नॉट का मतलब क्या होगा कि सी जो होगा वो इसका आंसर। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, आपने इससे पहले 9th के अंदर या 8th के अंदर ये पढ़ रखा होगा कि हमारे पास नंबर की जो टाइप्स होती है वो आपके पास बाइनरी नंबर्स भी होते हैं, आपके पास बाइनरी होते हैं और ऑक्टल होते हैं, हेक्सा होते हैं और डेसिमल होते हैं। बल्कि हेक्सा यहां से आप हटा दीजिए, हेक्सा जो है ना ये हेक्साडेसिमल का, डेसिमल होते हैं और हेक्साडेसिमल। तो 0 से लेकर 7 तक नंबर में 5 7 3 ये एक ऑक्टल नंबर है, लेकिन 5 9 4 ये ऑक्टल नहीं हो सकता क्योंकि 9 जो है वो क्या चला गया, ऑक्टल से बाहर चला गया, तो इसको मैं ऑक्टल नहीं करता। अच्छा, ये आपको मैं एक नई चीज बता रहा हूं, ये इससे पहले आपने नहीं सुनी थी, कि अगर मैं किसी इंटीजर को असाइन करूं कोई नंबर, तो जो भी नंबर असाइन किया जा रहा होता है वो डेसिमल में होता है, लेकिन अगर आप इस नंबर से पहले 0 लगाते तो ये डेसिमल के बजाय किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऑक्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑक्टल है, इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट में पहले करूंगा डेसिमल में, फिर इंटीजर में मूव कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ। अगर 0 1 2 8 एंड 9 दिया हुआ है तो ये नंबर क्या होना चाहिए, ऑक्टल होना चाहिए। आप खुद जानते हैं कि ऑक्टल के अंदर 1 2 तो हो सकता है, क्या 8 आ सकता है, नहीं, और ना ही क्या आ सकता है, 9। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर मेंशन किया गया है ये नंबर खुद ऑक्टल में नहीं है, लेकिन 0 शुरू में लगाने का मतलब क्या है कि वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्टल। तो इसका मतलब है जब ये नंबर ही ऑक्टल में नहीं हुआ तो ये इसमें मूव भी नहीं करेगा और ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो ये कौन सा एरर आ जाएगा, सिंटैक्स है। सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, अच्छा इसको रहने दें, अब ये प्रोग्राम किया हुआ तो पूछना इसका आउटपुट बताइए। बताइए इंटीजर आई इज इक्वल टू 065, ये बताइए 065 जो है ये नंबर किसमें, ऑक्टल में, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में। अब जब हम डेसिमल ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो बताइए हम क्या करेंगे, ऑक्टल में 3 बिट्स होती है, 6 और 5 अलग अलग कर लिया, इसकी भी 3 बिट आ गई और इसकी भी 3 बिट आ गई, 3 बिट अलग। अब ये क्या होगा, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो बताइए ऑक्टल के अंदर 2⁴ 4 बिट, 4 बिट, ठीक है ना। ऑक्टल के अंदर हम कितने बिट्स मार्क करेंगे, 4, क्योंकि मैक्सिमम आंसर 7 आएगा। अब ये बताइए 6 लाने के लिए 4 बिट इधर भी लिख दी, 4 इधर। इसका मतलब क्या है, 4 जो है 4 और 2 कितना होगा, 6 आ जाएगा, ये 2 और 4 6, तो 0 0 1 1 आ गया। 5 को कैसे करेंगे, 0 1 2 और 4 में, 4 और 1 5 होता है। इसका मतलब क्या है, इसको भी 0 कर दीजिए और इसको भी 0, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 0 1 1 0 1 0 1। इसको हटा दीजिए आप, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ऑक्टल। अब इसको डेसिमल में कर ले, 1 2 4 8 16 और 32, तो बताइए 8 वाला बिट कैंसिल हो जाएगा और 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या आ जाएगा, 32 16 फिर 4 है और फिर 1, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13 का 3 क्या दिया है, 1 3 और 1 4 और 1 5। तो आपके पास जो डेसिमल आएगा वो नंबर यानी कि 65 का जो मैंने पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया फिर डेसिमल में, तो आंसर क्या आया 53।
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये मूव कर रहे हैं, असल में आई में क्या मूव हो रहा है 53 और जे में क्या मूव हो रहा है 65। तो जो आप आउटपुट आएगा वो 53, और क्योंकि आप इसको प्रिंट कराना है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, तो ये प्रिंट हो जाएगा 53 और 65। तो आंसर होगा 53 एंड 65। इफ अगर कोई साउंड वगैरह में या किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप लोग काइंडली मुझे मैसेज कर दें ताकि उससे मैं फिर इसको क्लियर कर सकूं। चलिए जी, मैं आगे फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। अब आप देखें कि अब आप देखें कि ये देखिए, अब मैं क्या करने के लिए जाऊंगा कि x जो है वो 120 और फिर क्या लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 3, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 की वैल्यू एक इंटीजर h में, एक इंटीजर टाइप है, इसमें 1/3, तो बताइए 1/3 को जब मैं इंटीजर में डालूंगा तो इंटीजर तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू लेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट लेगा, जिसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0, इंटीजर टाइप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ एक दफा किसी चीज को डिफाइन करते हैं, बार बार डिफाइन नहीं। डिक्लेरेशन यूजेस के लिए होती है, यूजेज के लिए होती है, आप उसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यूजेज जो होता है वो नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। जैसे मैंने एक वेरिएबल जो डिफाइन किया होगा ना अपने पास, वो डिफाइन किया होगा किसी पर्टिकुलर .h फाइल में, वो एक दफा उसकी डेफिनेशन लिख दी गई। अब मैं उसे बार बार अपने प्रोग्राम में, देखिए मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा इंट ए, इंट बी, मैं ये बार बार अपने प्रोग्राम में इंट इसको डिक्लेयर कर रहा हूं, लेकिन इसकी एक सिंगल की जो डेफिनेशन है वो .h फाइल में सिर्फ एक जगह मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ कैन अकर मल्टीपल, दोनों मल्टीपल टाइम नहीं, डेफिनेशन अकर वंस, डेफिनेशन सिर्फ एक दफा होती है, डिक्लेरेशन अकर्स मैनी टाइम। तो ये ठीक है कि डिक्लेरेशन क्या एक दफा हो सकती है, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन। और यहाँ पे एट वंस का क्या, फाइल में जो डेफिनेशन होगी वो सिर्फ एट वंस, वो भी एक दफा होगी। इसका आंसर जो होगा वो भी। आगे देखिए, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं सी प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन, उसमें स्टेटमेंट्स भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं, वेरिएबल, ऑल ऑफ द, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट्स डबल स्लैश करके, अच्छा इसमें खास बात यह है कि ये C++ के अंदर भी होते हैं, जावा के अंदर भी सिंगल लाइन कमेंट्स, और PHP में भी ऐसे ही दिए जाते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स तीनों में दिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या ऑल ऑफ द अबव होगा। अच्छा अगर आपको मल्टीपल लाइन दे रहे हैं तो स्लैश स्टैटिक, और स्टैटिक स्लैश के बाद फिर ये क्या होगा ऑफ। अच्छा आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, आइडेंटिफायर, ये याद रखिए कि आइडेंटिफायर जो होता है वो असल में हम किसी भी चीज के नाम को कहते हैं, नेम को कहते हैं। अब ये नेम और आइडेंटिफायर का मतलब नेम ऑफ फंक्शन भी हो सकता है। तो इस केस पे नेम ऑफ फंक्शन और वेरिएबल ठीक है। अच्छा सी लैंग्वेज में मैक्रोज भी होते हैं जो कि फंक्शन और वेरिएबल भी की टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका भी नाम है चूंकि, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, नेम। आइडेंटिफायर में अब जब किसी चीज का नेम लिखा जा रहा होता है तो उस नेम के अंदर स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल अंडरस्कोर, कोई भी वैल्यूज जो है वो जो नेम होती है किसी भी चीज का नेम, उसकी जो लेंथ होती है वो आपके पास ग्लोबल और नॉन फंक्शन नेम जो हम खुद डिफाइन करते हैं वो ऑलमोस्ट 32 कैरेक्टर्स तक होती है। कितने कैरेक्टर्स, 32 तक। तो ये इसको रट्टा मारने के लिए आप याद करें। सी प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन, अब बताइए सी प्रोग्रामिंग जो है वो आजकल एक जनरल पर्पस, ये जनरल टाइप है। जनरल टाइप मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करो, वॉशिंग मशीनों, माइक्रोवेव, फ्रिज, इन सब के अंदर ही इस्तेमाल होगी क्योंकि जनरल टाइप है। अच्छा सी लैंग्वेज के अंदर ये भी रट्टा मार लेंगे जो रिजर्व वर्ड है वो ओनली 32 है, 32 रिजर्व वर्ड जो कि लैंग्वेज की वर्ड या रिजर्व जिसे कहते हैं।
उनका क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 32। मसलन प्रिंटर जो है वो इसका रिजर्व वर्ड है, स्कैनर जो है वो इसका रिजर्व वर्ड है, और फॉर जो है वो रिजर्व वर्ड। हमने जो देखा यहाँ पर ये इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, सी कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पैटर्न। आर देयर इन सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स कितने होंगे, तो मैंने अभी बताया था कि कीवर्ड्स टोटल कितने, 22 कीवर्ड्स है, ये रिजर्व वर्ड्स आते हैं। विच ऑफ द हो सकता, तो बताइए, मैं एरिया लिख सकता हूं नाम, मैं मैदा लिख सकता हूं नाम, क्योंकि रिजर्व वर्ड नहीं है। नंबर, ये जो वॉलेटाइल है ना, ये एक रिजर्व वर्ड है। वॉलेटाइल अगर आपको तो पता ही नहीं है कि रिजर्व वर्ड है, तो इसके स्कोप में आपको दिया हुआ हो सकता है कि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो ऐसे दे दिया जाए कि फ्लोट लिख दे, और आपसे कहें कि फ्लोट कैन नॉट बी द नेम, तो फ्लोट कैन नॉट बी द नेम ऑफ एरिया, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड। आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड, ऑटो सी के अंदर होता है, डबल भी होता है, इंट भी होता है, स्ट्रक्चर भी यूज होता है सी। आपने ऑटो और स्ट्रक्चर किया नहीं है लेकिन यूज होते हैं। ब्रेक भी यूज होता है, एल्स भी होता है, लॉग और स्विच। केस इनम, इनम जो है वो भी एक डाटा टाइप में इस्तेमाल होती है। रजिस्टर्स भी यूज होते हैं और डिफाइन भी किया जाता है। तो ये अब आपके आउट ऑफ स्कोप आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशन आपको कीवर्ड्स के दे दिए जाए। अब कैरेक्टर देखिए, एक्सटर्न होता है, इंटर्न कोई चीज नहीं होती, रिटर्न भी इस्तेमाल। तो इसको देखते हुए इसका आंसर होना चाहिए डी। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उसमें वो डाटा टाइप्स दी जाएंगी या वो रिजर्व वर्ड्स दिए जाएंगे जो आप मोस्टली यूज कर रहे हो। सही। अब देखिए ये प्रोग्राम दिया गया, पहले इंटीजर लिया नेम, फिर x10 लिया और फ्लोट भी x10.0। मतलब एक ही वेरिएबल को इन्होंने इंटीजर में डिफाइन कर दिया और फिर फ्लोट में डिफाइन कर दिया सेम नेम, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x के बाद यहाँ पे वेरिएबल या तो ये y लिख देते, लेकिन इन्होंने चूंकि सेम वेरिएबल लिखे, लिहाजा कंपाइलेशन एरर आएगा। वेरिएबल अगर उनकी डाटा टाइप डिफरेंट है तो डिफरेंट वेरिएबल। फाइंड द करेक्ट सी कीवर्ड। देखिए डिफॉल्ट होता है शॉर्ट कीवर्ड बिलो। देखिए वर्क नहीं होता, परमानेंट भी नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। ये which of the following is true for the variable name? Variable name cannot start with, बताइए, वेरिएबल नेम डिजिट के बगैर स्टार्ट नहीं है। डिजिट कैनॉट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट के साथ स्टार्ट। बस अगर मैं 1 BR लिख दूं तो पहला नंबर कभी भी डिजिट नहीं होगा। तो बताइए ये चीज रॉन्ग है ना, तो विच वन इज ट्रू फॉर वेरिएबल, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो ये तो ट्रू नहीं होगा। कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ये भी है। दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर। भाई अल्फा न्यूमेरिक और सारे स्पेस से अंडर इसको आएगा, तमाम स्पेशल कैरेक्टर भी है। और इसमें क्या जा रहा है, रिजर्व वर्ड कैन बी यूज्ड। भाई रिजर्व वर्ड तो वेरिएबल नेम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा भाई मिक्स आ गया है खाने के लिए, जो हमने थोड़ा ट्राई किया इसमें। देखिए स्कोप डिफाइन करने का मतलब क्या है, कि जो फॉर है वो इस इंट मेन के अंदर है। मैं रहने दें इसको, मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये मुझे बताने में टाइम भी जाया होगा और आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का टॉपिक ही नहीं है आपका, तो हम क्यों करेंगे। अच्छा ये चीज अगर समझ लें तो बहुत बेहतर है। इसमें होता ही है कि जैसे ऑपरेटर्स होते हैं ना, डिफरेंट, इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे ही एक ऑपरेटर कॉमा भी होता है। इस कॉमे को भी हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर जो होता है ना, वो लास्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। مثلا अगर लिखा है 3,8, तो ये जो रिटर्न करेगा वो लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। सही। और अगर लिखा है p इज इक्वल टू 3,8, बताइए मैंने ब्रैकेट तो नहीं बनाया ना, तो अब ये मुझे बताइए कि पहले मैं इक्वल टू एग्जीक्यूट करूंगा या कॉमा। अगर मैं लिखूं p इज इक्वल टू 3,8, तो चूंकि ब्रैकेट दिए हुए हैं तो पहले कॉमे को एग्जीक्यूट किया जाएगा।
कॉमे के एग्जीक्यूशन में आउटपुट क्या आया, रिटर्न क्या आई 8, तो पी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 8। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा दूं तो बताइए इक्वल टू और कॉमा के अंदर हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होती है वो इक्वल की होती है। तो इक्वल का मतलब क्या है कि ये 8 यहां से अब नहीं आएगा, बल्कि 3 जो है वो किसमें मूव हो जाएगा, वेरिएबल पी में। यानी कि ऊपर वाली स्टेटमेंट में आंसर पी की वैल्यू 8 आएगी और नीचे वाली स्टेटमेंट में पी की वैल्यू क्या आ रही होगी 3। देखिए पी और क्यू 2 और 1 लिख दिया, 1 और 2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट नहीं लगाए ना, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या चला जाएगा, पी की जगह आर की वैल्यू चली जाएगी, आर में चली जाएगी। सेकंड केस में चूंकि इन्होंने ब्रैकेट लगा दिए तो पहले कॉमा सॉल्व होगा, कॉमा जैसे सॉल्व होगा तो यहाँ से क्यू की वैल्यू रिटर्न होगी और वो किस में चली जाएगी, एस में। तो पी की वैल्यू आर में आई और क्यू की वैल्यू आई एस में, यानी कि आर 1 है और एस 2 है। तो पी की वैल्यू इधर आ जाएगी और क्यू की वैल्यू इधर। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी 1 और क्यू की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये 1 2 1। अगला देखिए, थोड़ा सा अच्छा देखो, इंटीजर की टाइप जो है, जो बेसिक वेरिएबल इंटीजर होता है आप लिखते हैं इंट, ये इसकी बेसिक टाइप है। और जो इसके आइडेंटिफायर होते हैं, आइडेंटिफायर, वो आपके पास शॉर्ट इंट भी लिखा जा सकता है, लॉन्ग भी लिखा जा सकता है। तो शॉर्ट, लॉन्ग और इंट ये तीनों इंटीजर्स ही की टाइप्स कहलाएंगे, यानी कि उनका आइडेंटिफायर और उनकी टाइप। इसका आंसर क्या होगा, सही, ऑल ऑफ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अच्छा अब ये तो चूंकि बिट्स से रिलेटेड है तो ये वाली चीज भी आप जान, क्योंकि बाइनरी कैलकुलेशन आपकी लैंग्वेज में नहीं है। फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर परसेंट आई लिखा है तो ये किसके लिए, इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर परसेंट डी भी लिखा जाता है और परसेंट आई भी लिखा जाता है। Which data type is most suitable for storing this number in 32-bit system? अब देखिए जब मैं int लिखता हूं तो int जो है, int a मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो int जो है वो 32,000 से लेके प्लस 32,000 के नंबर्स को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। 65,000 स्टोर नहीं कर सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि आप, इसके लिए जरूरी है इसके लिए जरूरी है कि आप इस इंट को अनसाइंड कर दें। अनसाइंड इंट अगर आप कर दें तो ये 2 बाइट के अंदर, 2 बाइट के अंदर ये 65,000, क्योंकि 65,000 यानी कि 65,536 तक आता है ना, इसका मतलब क्या है, 65,000 वाला नंबर इजीली इसमें क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए असल में अनसाइंड। तो आप अनसाइंड इंटीजर यहां पे होना चाहिए था, इंट अनसाइंड होना चाहिए। ये जो शॉर्ट होता है ना, ये लॉजिकली अनसाइंड होता है। तो मुझे जो आज तक समझ में आ रहा है, आप इसको क्या मानते हैं कि शॉर्ट जो होता है वो भी 2 ही बाइट का होता है और अनसाइंड होगा, तो वो आपके पास स्मॉलेस्ट प्लेस आपको देगा सुटेबल फॉर स्टोर। Which type of the following is the user defined data type? This user defined data type हमने की ही नहीं है,
रेंज ऑफ साइन, कैरेक्टर एंड अनसाइन। देखो कैरेक्टर टाइप एक बाइट का होता है। एक बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट्स। 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 256। 256 को दो हिस्सों में तोड़ लो तो ये 128 और 127, ये 128 आए। तो 128 से 127 या 128 तक आए। तो इसके अंदर बेस्ट क्या है, -128 से +127 और 0 से 255, ये ज्यादा सही। अगर ये साइड है तो ये -127 से 128 तक जाएगा, और अगर ये अनसाइड है तो ये 0 से 255 तक। तो ए इज द करेक्ट। साइज ऑफ फ्लोट डबल एंड लॉन्ग इन बाइट्स आर। देखें फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, डबल फ्लोट होता है ना, ये डबल जो है ये फ्लोट डाटा टाइप की आइडेंटिफायर है। एंड लॉन्ग डबल जो होगा वो 10 बाइट का। तो ये 4 4 6 नहीं 4 8 का होगा। ये 4 8 और 10, 4 का होता है, ये 8 का होता है डबल, और लॉन्ग जो है वो 10। रेंज ऑफ फ्लोट, वैसे एक दफा इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, बुक में आपके दिया हुआ रेंज ऑफ फ्लोट वेरिएबल्स। अब ये भी बुक का है, फ्लोट वेरिएबल की रेंज जो होती है वो गालबन शायद ये बी वाला जो है, ये यहाँ पे शायद 1.2 से स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये वाला। लेकिन ये जो रेंज है ये बुक्स के अंदर दिया हुआ 1.2 से ऑलमोस्ट। देखिए अगर 3.4 से भी है तो 308 और 338 और 308 से मुझे थोड़ा सा याद पड़ा। यहाँ पे 3.4 है तो शायद सी है, वैसे इसको भी वेरीफाई कर। लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 0 होगा तो वो पॉजिटिव नंबर को साइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है 8 बिट्स का, तो ये एक नंबर है। ये वाली बिट जो है ना ये पैरिटी शो करती है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव को। अगर ये मैंने कोई वेरिएबल साइन लिया हुआ तो लेफ्ट मोस्ट बिट पॉजिटिव नेगेटिव को, अगर ये 0 हुई तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर ये 1 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव। पहली बिट इस्तेमाल नहीं होती, ये पॉजिटिव नेगेटिव शो करती है, बाकी बिट्स इस्तेमाल हो रही होती। अब अगर मैं इसको नंबर लिखूं 1 2 4 8 16 32 और 1 2 3 4 5 6 7 0 2 4 8 16 32 64। तो अब आप देखिए कि ये वाली चीज खत्म हो गई, ये वाली चीज खत्म हो गई, और ये चीज खत्म। क्या क्या बचा, 64 बचा, 16 बचा, 8 बचा और 2। 8 और 2 10 और 10 20 का 2 क्या दिया है 2, 4 2 8 और 1 9 90। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 90 नंबर है, और यहां पे अगर मैं 0 डाल देता हूं तो ये क्या होगा +90, और अगर मैं 1 लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा -1। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसमें अगर 0 आया हुआ है तो साइन रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, ये, और अगर 1 होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नेगेटिव। If you do not specify the storage class of a variable, तो ये क्लास भी हमने नहीं किया जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। अब देखिए आपके पास ये दे रहे हैं कि array is dash type in C programming, तो array हमने नहीं किया, ये भी नहीं किया। When double is converted into float, ये भी हमने कन्वर्जन डबल और फ्लोट का कन्वर्जन हमने नहीं किया, तो उसको दिया। Which of the following is not a valid, is not a data type? तो अब बताइए अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, लेकिन सिंबॉलिक डाटा कोई भी डाटा टाइप। इसका आंसर क्या होगा, सिंबल।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप है, क्योंकि अल्फाबेट्स के अंदर अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों आ रहे हैं। What are the entities whose values can be changed? वो क्या चीज होती है जिनकी वैल्यूज चेंज होती है, कॉन्स्टेंटली तो नहीं चेंज होगी। मॉड्यूल्स और टोकन आपने पढ़े ही नहीं है, लेकिन वेरिएबल जानते हैं कि एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज। आगे चलिए, ये जीरो देगी हमारे, यानी कि बूलियन डाटा टाइप का आंसर या तो 1 होगा या 0, या ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स। अच्छा, ये टाउटोलॉजी और ये भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होती है, यानी कि इनका आउटकम ट्रू एंड फॉल्स। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। डिफाइन हाउ द लोकेशन कैन बी यूज्ड, तो ये आप एट्रीब्यूट्स वगैरह हमने किए नहीं है, हमारा नहीं। साइज के ऊपर कौन सी करेक्टर, बताइए क्या है, करेक्टर इंटीजर से बड़ी होती है, गलत। क्या इंटीजर कैरेक्टर से बड़ी होती है, ठीक। क्या कैरेक्टर फ्लोट से बड़ी, गलत। क्या कैरेक्टर इंटीजर से छोटी होती है, ठीक। क्या इंटीजर डबल से छोटी होती है, गलत। क्या डबल कैरेक्टर से बड़ी होती है, ठीक। क्या कैरेक्टर इंटीजर से बड़ी होती है, ये भी गलत हो जाएगा। अब इंटीजर कैरेक्टर इज लेस देन इंटीजर, इंटीजर ये सही है, इंटीजर इज लेस देन डबल, ये वाली चीज सही है, क्योंकि डबल तो आपके पास 8 पर होता है ना, इंटीजर जो होता है वो 2 पर होता है, तो उसके रिलेटिवली आप निकलेंगे, तो ये आपके पास सी जो होगा वो सही है। Which of the following has the size that is a variable, ये भी आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। What is the short and सी लैंग्वेज के अंदर जब आप शॉर्ट करते हैं, आप लिखते हैं ना शॉर्ट इंट, तो इसमें इंट जो होता है ये डाटा टाइप होती है, और जो शॉर्ट लिख रहे होते हैं वो इसको आप